नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका पेपर दोस्तों हुआ था, उसका फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कट ऑफ पहले से कम गई है। सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, ठीक है, कैसे कब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाओगे, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज जो भी अपडेट होगी ऑफिशियली मैं आपको देने वाला हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप सभी का जो पेपर था 7 मई से पेपर स्टार्ट हुआ था, और आप सभी का जो पेपर चला था फाइनली, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका पेपर चला था 20 जून 2026 तक आप सभी का ये पेपर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से डेट भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका पेपर है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होकर आप सभी का इतने डेट्स में पेपर चला, ठीक है भाई। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपका रिजल्ट के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हुई कि रिजल्ट आ चुका है। अब वेबसाइट की कुछ दिक्कत है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बात रहती है दोस्तों, अभी आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओ नहीं कर पाओ उसकी चलो कोई बात नहीं, वो चेक कर लोगे, वेबसाइट अभी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेगी जब। लेकिन मैं बात करूं, आप अपना बात रहती है स्कोर का कैसे देखेंगे, ठीक है, स्कोर आप अपने मार्क्स कैसे देख पाओगे। तो स्कोर कार्ड को चेक करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, स्कोर कार्ड चेक करने के लिए इन्होंने डेट दे रखी है, ठीक है। कितनी डेट दे रखी है यहाँ पे आप लोग 26 अगस्त 2026 इन्होंने डेट दे रखी है। और कितने बजे? शाम को 5 बजे देख सकते हैं, 17 हावर्स लिख रहा है, यानी कि शाम को 5 बजे से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर पाओगे इंडिविजुअली, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने, ठीक है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आई। और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आप अगर मान लो अभी रिजल्ट नहीं देखोगे, तो अगर मान लो आप पास हुए तो यहाँ पे यस लिखाएगा, ठीक है, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, तो यहाँ पे यस लिखाई देगा। और अगर आप नहीं हुए होंगे तो वहाँ पे नो लिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके यहाँ पे केवल आपको रोल नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि सर्च करके देख लेना है। सबसे पहले तो अपना जोन देखना है, अगर आपका जोन है, और उसी जोन में जाके देखना है, ठीक है। इस पे जाएंगे सर्च वाले आइकन पे और अपना रोल नंबर सर्च कर लेंगे बस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। बात कहते हैं कि इसमें ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका किसका है? अहमदाबाद जोन का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अहमदाबाद जोन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो है टोटल 2303 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करूँ इसमें कितने गुना बच्चों को लिया गया है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ लगभग 15 गुना बच्चे ऐसे हैं, यानी 15 टाइम्स बच्चे ऐसे हैं जो आपका CBT 2 के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो जितनी वैकेंसी थी उसका 15 गुना बच्चों को इन्होंने CBT 2 के लिए बुलाया है, ठीक है भाई। समझ में आ गया? आगे बात करूँ दोस्तों इसकी कट ऑफ, अगर आप देखना चाहते हैं तो कट ऑफ भी देख सकते हैं। पहले से इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, ठीक है। इसके कंपेरिजन करोगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। UR में आप लोग देख सकते हो लगभग 75 के आसपास है, ठीक है। और बात करूँ, देखिए आप लोग देख सकते हो SC की आपका 61, और एक पोस्ट है उसके लिए आपका 71, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मिनिमम आपका ST की कट ऑफ देखिए 60 और 63 गई है। बात करते हैं देखिए OBC की आपकी 71 और 73 गई है। बात करते हैं EWS की 70 और 71 गई है। ESM की बात करें तो देखिए 30 मार्क्स गई है। HI की जो बात करें उसके 28 नंबर के आसपास गई है। और LD के बारे में बात करें तो देखिए उनकी 52 के आसपास गई है। और MD के बारे में बात करें तो 35 के आसपास गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कट ऑफ, ठीक है। अब बात रहती है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि वेबसाइट देखिए अच्छे से काम नहीं कर रही है। मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ये जो वेबसाइट मैंने खोल रखी है ना, ये कम से कम 10 बार मैंने रिफ्रेश किया होगा तब जाके ये वेबसाइट खुली है, ठीक है। अब आपको पता है कि नया इन्होंने वेबसाइट बनाई है, नई वाली। ये जो वेबसाइट है आपने नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये वाली जो ऊपर वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वाली इन लोगों ने अभी नई वेबसाइट बनाई है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि सभी RRB यहाँ पे दे दिया। अब क्या करोगे, मान लो आप किसी और RRB का देखना चाहो, ठीक है। अब मान लो मैं अजमेर का देखना चाहता हूँ, अगर मैं अजमेर पे क्लिक करूंगा तो अजमेर देखिए इस तरीके से यहाँ पे खुलेगा, मतलब काफ़ी देर में खुलेगा। अब खुलेगा भी तो मतलब अच्छे से नहीं खुल पाएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से नहीं खुलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बता भी दूँ आपको तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं, ठीक है। रिजल्ट वगैरह का कुछ अपडेट यहाँ पे नहीं दे रहा अभी, ठीक है। अभी आया नहीं है, मतलब इनका आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत समय में आ जाए, आपको ये भी बता देता हूँ। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे यही ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आने वाले हैं, यानी कि 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यानी काफ़ी बच्चे अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि कुछ भी यहाँ पे नहीं खुल रहा है। लेकिन आप बार बार रिफ्रेश करोगे तो आप खुल जाएगा, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेट कर लेना, कल परसों में आपका सब कुछ खुल जाएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात रहती है दोस्तों कट ऑफ के बारे में, अभी एक ही जोन के बारे में पता चला है, बाकी जोन की अभी कट ऑफ नहीं आई है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कुछ PDF वगैरह यहाँ पे आए हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए, जैसे मुजफ्फरपुर का आपको देख लेना है आपको,
आपको, ठीक है। मुजफ्फरपुर का हो गया। और बात करें देखिए आपका, देखिए और किसका है, मुजफ्फरपुर का है। और बात करें देखिए बिलासपुर का है। तो ये जो पीडीएफ अभी आए हैं फिलहाल, वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, और सर्च करोगे प्रिंस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम पे जाके, तब भी आपको मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब बात रहती है दोस्तों आपकी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो इन लोगों ने सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। बात करूं दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए इन लोगों ने डेट यहाँ पे दे दी है, सीबीटी 2 की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे देखना चाहो तो इन्होंने जो डेट दी है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, मैं बात करूं देखिए उसकी जो एग्जामिनेशन डेट है 17 सितंबर 2026 को आपका पेपर होने वाला है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 10 दिन पहले आपका एग्जाम डेट और सिटी आएगी, 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बात करूँ थोड़ी सी कट ऑफ की तुलना कर लेते हैं। देखिए पिछली कट ऑफ क्या गई थी 2024 और 2025 की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा है। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देखना चाहो तो देख सकते हो 210 वैकेंसी थी इस जोन में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो अब मैं बात करूँ वैकेंसी तो थोड़ी सी कम रही है पहले से, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ देखिए इसकी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए यूआर की जो कट ऑफ थी पिछली बार कितनी गई थी 78 गई थी, लेकिन इस बार मैं देखूँ तो कितनी गई है 74, ठीक है। बात करता हूँ एससी की कट ऑफ कितनी गई थी 74 गई थी पिछली बार, लेकिन अब की बार गई है 67, ठीक है। पिछली बार एसटी की कट ऑफ 70 गई है, लेकिन इस बार एसटी की कट ऑफ पूरी 10 नंबर के आसपास अंतर आया है। ओबीसी का देखोगे 78 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार जो है आपकी 71 कट ऑफ गई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की देखोगे तो 77 के आसपास गई थी, लेकिन इस बार जो आपकी देखिए कितनी गई है 70 के आसपास गई है। ईएसएम की देखिए 45 गई थी, और ईएसएम की इस बार कितनी गई कुल 30 मार्क्स, ठीक है। तो अंतर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अंतर भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, अंतर कितना है लगभग। देखिए वैकेंसी में आप बात करें, ठीक है, तो वैकेंसी नंबर 2 रैंक के हिसाब से है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग देखोगे तो वैकेंसी थोड़ी सी आपकी घटी है। ये बात मैं आपको बताऊँ, पिछले कंपैरिजन में 57 वैकेंसी घटी है, लेकिन यूआर में कट ऑफ देखिए घटा है कितना है, 4 नंबर के आसपास, एससी में 6 नंबर के आसपास, एसटी में 9 नंबर के आसपास, ओबीसी में 6.5 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस में आपकी 6.25 नंबर के आसपास, एक्स सर्विसमैन में आपके लगभग 15 नंबर के आसपास, ठीक है। तो रिजल्ट में थोड़ा कट ऑफ में इस बार कम देखने को मिला है। बाकी देखते हैं क्या क्या कट ऑफ जाता है, बाकी आपको यहीं पे मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बता चुका हूँ भाई, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि आपको अपना वेट करना है फिलहाल, ठीक है। अभी फिलहाल वेट कर लेना है, बिकॉज मैं आपको दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 26 तारीख को जो है आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेट बताई थी, कौन सी डेट बताई थी, हाँ 26 अगस्त, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको डेट बताई थी वो डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली जो डेट है 26 अगस्त, ठीक है। इस डेट को क्या है कि आपको जो अपना मार्क्स भी आप चेक कर लोगे, ठीक है, शाम को 5 बजे, और आप अपना क्या कर लोगे, मार्क्स भी चेक कर लोगे और उसमें रिजल्ट भी देख लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, अगर आपका रिजल्ट नहीं दिखाए तो, लेकिन दिखा देता है तो कल परसों में आपको अच्छे से दिखा देगा, वेबसाइट भी अच्छे से वर्क करने लग जाएगी। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी, बस इतनी सी अपडेट जानकारी आपको देने वाला था। आई होप आपको जानकारी अपडेट अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।